गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शांतनु अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का प्रेप योद्धा क्लासेस के एक और सेशन में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं आज सब लोग सेलिब्रेशन में लगे हैं, राइट। पढ़ने का मन नहीं है, बट एक छोटा सा सेशन मेरी तरफ से, ताकि दोस्तों कंटिन्यूटी बनी रहे आपकी, आप लोग पढ़ते रहें आने वाले अपने प्रीलिम्स के लिए। बीपीएससी का भी आ रहा है, यूपीपीसीएस का भी प्रीलिम्स आ रहा है 12 अक्टूबर को, और भी अन्य पेपर आ रहे हैं। तो उसके लिए हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो हम लोग अभी तक फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल राइट्स पे हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 19, राइट। हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 21 से लेके आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226। साथ साथ हम लोगों ने बच्चन सिंह केस भी देखा था, राइट। और हम लोगों ने और भी चीज़ें देखी थी, केसेस को पढ़ा था, समझा था आर्टिकल्स को कि आर्टिकल्स किस तरीके से काम करते हैं, राइट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की थी फ्रेंड्स। अब इसी कड़ी में हम लोग मैं कुछ पीवाईक्यूज लेकर आया हूँ, और हम लोगों ने पीवाईक्यूज के संग आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम गवाए। प्लीज कंसंट्रेट फॉर 5 to 10 मिनट्स। ओके फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ चॉइस। तो दोस्तों अगर आप अपनी मनपसंद लड़की या लड़के से शादी करना चाहते हैं तो कौन सा संविधान का ऐसा अनुच्छेद है जो आपको इसकी इजाजत देता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आई होप आपको राइट टू लाइफ के बारे में मैंने पढ़ाया था, जो कि आर्टिकल 21 से आता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आएगा आपका बी, राइट। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, क्योंकि राइट टू लाइफ ही एक इस तरीके का आई मीन अनुच्छेद है जिसके तहत आप अपने पसंद के लड़के या लड़की से शादी कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। इनमें से कौन सी राइट भारत का संविधान आपको नहीं देता है। तो फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं। राइट टू इक्वल शेल्टर, राइट टू इक्वालिटी, तो ये तो देता है, ये हमने पढ़ा है। अगला राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये भी हमें संविधान देता है आर्टिकल 28-29। राइट टू लिबर्टी, राइट। राइट टू इक्वल शेल्टर हमें कहीं नहीं मिलता है, जैसे आप जानते हो। राइट टू लिबर्टी 14 से लेके 18 में मिलता है। रिलीजन हमारी जो रिलीजियस राइट्स है हमारी, वो 25 से 28 के बीच में है, राइट। लिबर्टी की बात करी गई है 19 से 22 में। तो राइट ऑफ इक्वल शेल्टर कहीं नहीं बोला गया, तो इसका आंसर आपका फ्रेंड्स ए होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कौन से वो आर्टिकल हैं जिनसे हमें राइट टू इक्वालिटी मिलता है। तो फ्रेंड्स बताइए, सोचिए आप इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर भी आर्टिकल 14 टू 18 है, क्योंकि आर्टिकल 14 फ्रेंड्स आप जानते हो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट। आर्टिकल 15 आपको पता है, आर्टिकल 15 हमें बताता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेस्ड ऑफ कास्ट, रिलीजन, सेक्स एक्सेट्रा। तो ये भी इक्वालिटी के बारे में बात करता है। 17 अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल छुआ जानी छुआछूत। आर्टिकल 16 सामान्य सामान्य अवसर के बारे में बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करता है। तो आंसर इसका आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है, आंसर इसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजंस बट नॉट टू एलियंस। यानी ऐसी फंडामेंटल राइट्स को चुनिए जो कि हमें तो मिलती हैं, लेकिन मान लीजिए कोई अमेरिका से आता है, ब्रिटेन से आता है, श्रीलंका से आता है, तो उसे नहीं मिलती है, राइट। चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स ये देखिए, आप भारत में रहते हो, आपको कुछ भी बोलने कहने का अधिकार है, लेकिन एक नागरिक जो ब्रिटेन से आया है, क्या उसे कुछ भी कहने या बोलने का अधिकार है। आंसर इज नो। मैं यहाँ पे पाकिस्तान का एग्जांपल इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो एक एनिमी स्टेट है, और उसके ऊपर जो कंडीशन लगती है वो थोड़ी अलग है। अगर को तो इसीलिए हम लोग उसका नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूएसए से आए, तो क्या वो आके यहाँ भी कुछ भी बोल के जा सकता है। नहीं यार, नहीं जा सकता। अगर वो कुछ भी बोल के चला जाएगा तो भारत सरकार किस काम की फिर, राइट। तो अच्छा, राइट ऑफ माइनॉरिटीज। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्या है कि जो हम लोगों के यहाँ मुस्लिम रहते हैं, राइट, सिख्स रहते हैं, जैन रहते हैं, उनको माइनॉरिटी की राइट है। अब आप मान के चलिए कोई इसराइल से आता है, राइट, और बोलता है कि भाई हम तो जू हैं,
हमें भारत में चाहिए माइनॉरिटीज की राइट्स, तो हमें दी जाए, तो क्या भारत सरकार यहाँ देगी? बिल्कुल उन्हें नहीं देगी। तो ये फर्स्ट और थर्ड, जिन चीजों को हम इंजॉय करते हैं उनको फॉरेनर्स नहीं इंजॉय करते। तो चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियन, तो आंसर हो जाएगा A1 एंड 3। इक्वालिटी बिफोर ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ फ्रेंड्स बिल्कुल एप्लीकेबल है, चाहे ब्रिटेन का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक हो, इक्वालिटी बिफोर लॉ दोनों के लिए वैलिड है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, हाँ भाई उनको भारत आते हैं जीने की आजादी है, टूरिज्म पे आते जीने की आजादी है, कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। इसलिए ये है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम द राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। कोई भी आके कुछ भी नहीं कर सकता। वो बोलेगा आखिर कि यार अपन को ड्रग्स बेचना है, तो क्या उसको अलाउड होगा? क्या वो हमें ही नहीं अलाउड है, राइट। जरूरी नहीं है वो कुछ भी करे यार। ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉन्सेप्ट भी तो यही था, ये एक्चुअली वहीं से निकल के आता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आई और आके कुछ भी करके करती गई हम लोगों के संग, तो थोड़ा सा वहां से देश जो है वो अपनी सीख लेते हैं, निकालते हैं, तो थोड़ा सा टैप रखते हैं। आप इससे समझो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए, ट्रेडर्स बने, फिर राजाओं को उन्होंने अपने साथ में मिलाया, और राइट फिर कब्जा करते गए, सारी कहानी आपको पता है। तो थोड़ा अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे ना यार, तो इसका आंसर ए है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक आईएएस का क्वेश्चन है, इसमें तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखिए आप ये मत सोचो कभी भी कि आप आईएएस का क्वेश्चन करने जा रहे हो, अगर पीसीएस का क्वेश्चन करने जा रहे हो, आप क्वेश्चन को लॉजिकली अटेम्प्ट करो। अगर आप ये सोचने लगो कि यार मैं आईएएस का क्वेश्चन कर रहा हूँ या पीसीएस का क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको एक डर ग्रिप कर लेगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है। आप आगे बढ़ो, आप लॉजिकली सोचो क्वेश्चंस को, राइट। तो क्वेश्चंस होते चलेंगे, राइट। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है ना, वो आईएएस का होता है ना वो पीसीएस का होता है, राइट। अगर आप चल सकते हो, उसको कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। ये क्वेश्चंस मैं पहले ही करा चुका हूँ आपको। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग फ्रेंड्स चलेंगे, तो अगला क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं साथ में मिलके, और इसको लॉजिकली डिड्यूस करके खत्म करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद रेड विद वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट टू डिड्यूस अ फंडामेंटल राइट टू इक्वल पे एंड इक्वल वर्क? ओके फ्रेंड्स, इसका आंसर आप याद कर लो। इक्वल पे, ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वल वर्क। फ्रेंड्स ये राइट टू इक्वालिटी का आर्टिकल 14 रेड विद आर्टिकल 16। 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो इन दोनों केसेस को प्लस आपको मैं बताने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, रणधीर सिंह केस, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, उसने उसके जजमेंट्स के थ्रू हम लोगों को आर्टिकल 39D में ये चीज मिलती है, जो कि एक डीपीएसपी होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके तहत ये होता है। तो इतना सब ना जान के फ्रेंड्स आप इसको याद भी कर सकते हो कि ऐसे में सोशलिस्ट जो वर्ड है, इक्वल पे इक्वल वर्ड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जो है वो आपका आंसर इसका डी है, आर्टिकल 14 रेड विद आर्टिकल 16। अगला क्वेश्चन हम लोग फ्रेंड्स करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी? फ्रेंड्स 16 है, आंसर कहीं ना कहीं 16 में लाई करेगा। टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया इन मैटर रिलेटिंग टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब हम लोग फंसते हैं, हर ऑप्शन 16 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बारीकी, ये क्वेश्चन बारीक हो जाता है यहाँ पर, राइट, क्योंकि सारे आर्टिकल उसी के हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 16(1) और 16(2) इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर स्टेट राइट्स में। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई इक्वल अपॉर्चुनिटी है तो वो 16(1) और 16(2) से, ये भी आपको थोड़ा रिमेंबर करना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं ऐसे क्वेश्चन इसीलिए लाता हूँ, अगर याद करने का चीज़ है कोई, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं उन चीज़ों को पीवाई क्यू के थ्रू कवर अप कर दूँ, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चंस को भी लेके आता हूँ फ्रेंड्स। तो इन क्वेश्चंस का आपके लिए डेलिबरेटली लाए जाते हैं, मैं बैठ के पहले ढूंढता हूँ कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं, फिर ही मैं यहाँ पर आता हूँ फ्रेंड्स। तो आप इस चीज़ का प्लीज ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा बी, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस ए ओनली रिलीजियस। भारत का संविधान इनमें से क्या किसको आइडेंटिफाई करता है? केवल धर्म की धार्मिक अनुसार में जो क्या कहते हैं माइनॉरिटीज हैं, या जो लैंग्वेज की माइनॉरिटीज हैं उनको, जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक हैं दोनों को, या रिलीजियस लिंग्विस्टिक एथनिक है तीनों को? तो हमारे यहाँ अगर माइनॉरिटीज की बात करें तो किन्हें माइनॉरिटीज माना जाएगा, सवाल ये है, राइट। तो आप अगर देखो आर्टिकल 29 अगर आप पढ़ोगे,
हमारा, तो आर्टिकल 29 में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज हम दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, या तो रिलीजन के तौर पर हो या तो वो लैंग्वेज जो भाषा बोलते हैं। माइनॉरिटीज मतलब जिनकी संख्या कम हो। तो इसकी कैटेगराइजेशन दो चीजों में करी जाती है हम लोगों के द्वारा, एक रिलीजन में की जाती है और दूसरा भाषा के बेस पे की जाती है। जैसे तमिल, तेलुगु, कोई तुलु भाषा भाषी जो बहुत कम है, जो विलुप्त होने वाले, तो वो माइनॉरिटीज कहलाएंगे भाषा के तौर पर। और जैसे जैसे पारसी समाज है जो कि 10,000 बचाए लोग कहते हैं केवल, तो वो रिलीजियस माइनॉरिटीज कहलाएंगे। वैसे तो मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, लेकिन और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, religious and linguistic minorities. Okay, right to education to all children between age 6 to 14, ये क्या है फ्रेंड्स? ये एक फंडामेंटल राइट है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्यों? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में जो आई थी, जिसने आर्टिकल 21A में डाल दिया था हम लोगों का ये प्रोविजन कि 16 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं तो उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना सरकार का काम है। राइट टू एजुकेशन उनको देना। राइट, ये आ गई थी 2009 में, लेकिन लागू हुई थी अप्रैल, ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2010 को। तो फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लागू कब हुई थी, तो हमें बहुत ध्यान रखना है। ये आ तो 2009 में गई थी, लेकिन ये लागू 2010 में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। राइट, तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एक्यूज रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हमारे ये हम लोग पहले कर चुके हैं। इसमें पूछा जा रहा है भारत में कौन सा अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को उसका सेल्फ विटनेस होने से रोकता है और एक ही क्राइम में दो बार क्या कहते हैं सजा पाने से रोकता है। यानी अगर आपने एक क्राइम किया है तो उसकी आपको एक बार ही सजा मिलेगी। राइट, दो बार नहीं मिल सकती। और आप अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकते, कैनॉट सेल्फ इंक्रीमिनेट। राइट, तो अब आप बताओ ये कौन सा आर्टिकल है ये फ्रेंड्स? तो इसका आंसर आप मुझे सोच के बताना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट फ्रेंड्स, आप चाहो तो 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो, इस पे आप सोच सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। राइट, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, इसका आंसर या तो आर्टिकल 22 है या तो आर्टिकल 20 है। राइट, आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताना, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में इस बारे में। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फ्रेंड्स। राइट, तो अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज? राइट्स और ड्यूटीज, कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, राइट्स होती हैं, इनमें क्या रिलेशन होता है? तो फ्रेंड्स ये एक्चुअली में एक कॉइन के दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक ये कॉइन है फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, तो अगर इस कॉइन के एक तरफ राइट्स हैं आपकी, तो दूसरी तरफ ड्यूटीज होंगी फ्रेंड्स। अब मैं ऐसा कैसे कहता हूँ या मैं आपको ऐसा क्यों कहता हूँ? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर सरकार को आपको स्वच्छ वातावरण देना है, उनको राइट है आर्टिकल 21 के तहत कि आपको एक अच्छा वातावरण मिले बैठने का, सांस लेने का, तो आपकी भी तो ड्यूटी है कि अपने पर्यावरण को साफ रखो। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप कुछ भी कह सकते हो, बोल सकते हो, आपको आजादी है, तो आपकी भी तो ड्यूटी है कुछ आप ऐसा ना बोलो जिससे दूसरे लोग हर्ट हो जाए, कोई दंगा भड़क जाए, कुछ समाज में क्या कहते हैं वैमनस्यता फैल जाए। तो आपको जो राइट्स मिली हैं उसके संग संग आपको ड्यूटीज आपके ऊपर आ जाती हैं। जो आपको आजादी मिलती है तो उस आज़ादी को भी आपको एक जिम्मेदार नागरिक के तहत उन आज़ादियों को भी पूरा करना होता है। तो राइट्स और ड्यूटी हमेशा आपस में रिलेटेड है।
तो इसका आंसर फ्रेंड्स जो हो जाएगा वो ये होगा, राइट्स आर ऑलवेज कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, जुड़ी हुई हैं एक दूसरे के साथ। हम दूसरे ऑप्शन भी पढ़ते हैं, राइट्स आर पर्सनल एंड हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटीज एंड ड्यूटी, बिल्कुल नहीं। राइट्स कभी भी सोसाइटी समाज से अलग हो ही नहीं सकती। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी गलत हो जाता है, इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट, ये भी गलत, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखो, आपका आंसर ही बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। देखिए फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आईएएस का क्वेश्चन है। ऑल्दो हम लोग यहाँ पे, हम लोगों ने ऐसा सोचा नहीं कि आईएएस का हम लोग कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग बस कॉमन सेंस से इस चीज को करते गए और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फ्रेंड्स आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट की केस पुट्टा स्वामी केस है, उसकी जो रूलिंग आई है 2017 में, उसके तहत हम लोगों को राइट टू प्राइवेसी मिली है, जो कि आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ वाले का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फ्रेंड्स ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा रीडिंग मटेरियल दिया है कि कैसे राइट्स आर को रिलेटिव विद द ड्यूटीज या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइंस साइड के बच्चों के लिए वो ये पढ़ सकते हैं। तो आप इसे एक बार पढ़िएगा कि अगर आपको वोट देने का अधिकार है तो आपको वोट रिस्पॉन्सिबली भी करना पड़ेगा। अगर आपको राइट टू एजुकेशन का है, राइट, तो आपको उसका मेक मोस्ट ऑफ इट, आपको ये भी, मतलब ये आपको समझाएगा कि कैसे राइट्स और ड्यूटीज आपस में जुड़ी हुई हैं, राइट। तो आप इसको एक बार पढ़ना। और फ्रेंड्स मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल देना, राइट टू सॉरी ये वाले का नहीं, इस वाले का आप कमेंट्स में बिल्कुल बताना इसका आंसर क्या है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू एक्यूज्ड रिगार्डिंग कन्विक्शन फ्रॉम डबल बार एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन? अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो सिंपल यार गूगल सर्च मार लेना, इतना तो मैंने बता ही दिया, आपको इसका आंसर मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये मैंने करवा रखा है क्वेश्चन पहले भी आपको, और मैंने ऊपर थ्योरी में भी पढ़ा रखा है, राइट। तो आज के लिए हमारे लिए फ्रेंड्स केवल इतना ही। होप आपको सेशन पता अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो जो चीज़ मैं कवर नहीं कराता हूँ आपके थ्योरी लेक्चर्स में, मैं कोशिश करता हूँ पीवाईक्यू के थ्रू कराऊं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं पीवाईक्यू के थ्रू कराऊंगा तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको आगे ले जाने में। तो फ्रेंड्स यही मेरा रहता है। चलिए इस सेशन को ज़्यादा लंबा ना करके से यहीं रोकते हैं फ्रेंड्स। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू, और पढ़ते रहिए और लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में प्रत्योद्धा